नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं, और यदि पुराने लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मेंडल का नियम संबंधित है तो आनुवंशिकता से मेंडल का नियम संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने के लिए क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो ब्राउनियर मूवमेंट कहा जाता है। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फोटोसोनिक्स से पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो पौधों के बढ़ते दर को जाना जा सकता है। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी आपका अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेश को जो है मापा जाता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, ट्रांजिएंट चार्ज को। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो अमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर जो है रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है आमतौर पर? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का अर्थ होता है। गैस विसरण का नियम क्या होता है? तो गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राम द्वारा गैस विसरण का नियम जो है प्रतिपादित किया। लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो सरकार के विरुद्ध खेड़ा के किसानों का असंतोष था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने अंततः किस समय पर भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? तो जून 1948 को यह घोषणा हुई थी। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो सूर्यसेन थे हमला करने वाले क्रांतिकारी दल के नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर अंगीकृत हुआ था? तो बंबई में जो है अंगीकृत किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय था। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भगत सिंह ने पुलिस जो है कमिश्नर सैंडर्स की हत्या क्यों की? तो सैंडर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी का यह निर्णय था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कानपुर में नाना साहेब द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? तो बोगरा और मेमन सिंह जो है स्वतंत्र सरकार बनाई गई थी। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया? तो गुरु राम सिंह द्वारा कूका आंदोलन आरंभ किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 में भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था भारतीय विद्रोह को। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ की गई थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे था? तो अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से संबंध था माउंटबेटन योजना का। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कहां पर किया था? तो चंपारण बिहार में सबसे पहले किया था, सर्वप्रथम किया था। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो ये चलाया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक थे। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था।
आगरे का लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य ग्रंथ से प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐतरेय ब्राह्मण आपका ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल बरूनी द्वारा किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी खरमेर राजा ने। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था हक ए शर्ब। चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? तो ये अहमदनगर की शासक थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी ने रेल यातायात का आरंभ किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का मुख्य भाग बनवाया गया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव वंश के नंदीवर्मन नेक द्वारा ये जो है मंदिरों का निर्माण कराया गया था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का कहा जाता है प्राचीनतम सिक्कों को। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो उपनिषदों से ग्रहण किया था। विश्व दुखों से भरा है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि कहलाती थी। तो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी, जो कि ब्राह्मणों को दी गई थी कर मुक्त भूमि। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदारी था? तो पाल वंश था जिसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदारी की थी। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की? तो 1570 में तिरुमल ने जो है आराविडु वंश की स्थापना की थी। नगर इतनी पूरी तरीके से उजड़ गया है कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता भी नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने बोला था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने बोला था कि राजधानी तो बदल दी, लेकिन अब जो नगर बचा है उसमें एक कुत्ता या बिल्ली भी नहीं दिख रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत सस्य, मौसम तथा सस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो सस्य मौसम 15 और सस्य जो पारिस्थितिकी जोन 131। स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो स्वनिषेचन से संबंधित है स्वपरागण। पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को खीस मतलब कोलोस्ट्रम कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो लगभग 10 दिनों तक पिलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम की पोषक तत्व की कमी से दुग्ध ज्वर रोग होता है, मिल्क फीवर। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है? तो आलू चिप्स सोना नाम की प्रजाति से आलू के चिप्स बनाए जाते हैं। फूल गोभी में व्हिपटेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो मॉलिब्डेनम यदि कम हो तो फूल गोभी में आपकी व्हिपटेल नाम की व्याधि या रोग हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। पायराइट का सूत्र क्या है? तो FeS2 पायराइट का सूत्र है। ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला पशु पक्षी कौन सा है? तो चमगादड़ ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करता है। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो एनिमल दांतों का जो है मनुष्य शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ है। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड एक हार्ट बीट में लगता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में ये दिया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जो भी पहले हो जाए नियुक्त हो जाएंगे, सेवानियुक्त हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष लेगा कि वो धन विधेयक है या नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संविधान उपचारों के अधिकार को उन्होंने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिमंडल से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति। संविधान सभा के भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है? तो समवर्ती सूची में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों की स्थापनाओं तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से है। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? तो बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत यह अधिकार मिला है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत यह जोड़ा गया। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता। कुल मिला के यदि वो चाह लेना दोनों सदन, तो राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा संविधान में संशोधन। तो 24वें संशोधन 1971 में यह जोड़ दिया गया था। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो मूल संविधान में 20 राज्यों का उल्लेख था। दादर एवं नगर हवेली भारत में शामिल होने के पूर्व किसके उपनिवेश में थी? तो पुर्तगाल के उपनिवेश में थी। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, तो ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्तों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। पहले यह मौलिक अधिकार में था। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता मतलब अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को मान से पारित किया गया था? तो 1946 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया था? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद मतलब सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो वीवी गिरि जी निश्चित कोटा प्राप्त करके जो है निर्वाचित हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? तो नागौर में राजस्थान में किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना था? 1/10 से होता है कोरम कुल सदस्य संख्या का। भारतीयों को डोमिनियल स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह तुलना की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता के लिए केसर ए हिंद दिया गया था गांधी जी को। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण में स्थान मिला है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौते को जाना जाता है आपका दिल्ली समझौते के नाम से। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम वेडरबर्न को, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, विलियम वेडरबर्न को 2 बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि प्रयोग की थी? तो महात्मा गांधी ने बोला था कायदे आजम या महान नेता। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष सर जॉन पैट्रिक लॉरेंस थे। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे स्वाधीनता की आजादी के समय। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लिए लोह अयस्क प्राप्त करता था? तो स्टील प्लांट जो विशाखापट्टनम में था वो बाबा बुदन की खानों से लोहा प्राप्त करता था।
तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या है? तो त्रिवेंद्रम बोलते थे तिरुवनंतपुरम को। न्यू फाउंडलैंड में कौन सी दो जलधाराएं मिलती हैं? तो लेब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, ये दोनों मिलती है न्यू फाउंडलैंड में। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है काराकोरम। सराजेवो किसकी राजधानी? तो सराजेवो बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है, याद रखना। यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो किर्गिज प्रजाति का घर है यूर्ट। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया था? तो लेनिनग्राड का नाम फिर से जो है सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया था। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज व्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है तीस्ता जल विद्युत परियोजना। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो भागीरथी पर है कोटेश्वर बांध। किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को श्वेत हाथियों की, सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठते हैं? तो कैरिबियन सागर में उठते हैं टॉर्नेडो। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग में अपनी शक्ति प्रदान है? तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25। यह कथन किसने कहा? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है। तो ये प्रोफेसर के.सी. बियर ने कहा था। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं। तो संसद द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का वेतन अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जीवी मावलंकर जी द्वारा के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी। तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक हुई थी राज्यसभा और लोकसभा की। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए समिति जो बनाई थी उसके अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 108(4) में वर्णित है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? तो मंत्री परिषद से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हाईकोर्ट से अंडमान निकोबार उसके अंदर आता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कमेंट करके बताइए अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रजमनामा में दशवंत के चित्र हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुर वाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने इसको दिया था। मृगदाव मतलब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं बुद्ध के द्वारा सबसे पहला उपदेश जो दिया गया है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? तो भू राजस्व प्रबंधन में टोडरमल का नाम बिल्कुल विख्यात है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में सिंध विजय हुई थी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी राजधानी थी पुलकेशिन द्वितीय की। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेणकंटक स्वामी की उपाधि मिली थी। हर्ष के शासनकाल में भूकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राग सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है वहां से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। भारतीय रुपए के विनिमय दर का संबंध किससे है? तो चुनी हुई मुद्राओं के समूह से है। यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का भी कारण बन सकती है? तो रॉबर्टसन ने यह बोला था। केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो ब्याज भुगतान सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नरेगा वर्तमान में योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 संचालित, ये कब से शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2008 से शुरू हुई थी। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2004 में वर्षा बीमा योजना शुरू की गई थी। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या।
किस समिति ने कृषि ज्योति पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने की थी। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो IRDA है मुख्य विनियामक प्राधिकरण। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक थी। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये वर्णित हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है? तो बलवंत राय समिति, मेहता समिति जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना बनाई। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष कम से कम भारत में निवास। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो संपत्ति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकार बोला गया है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में ये दिया गया है। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो 149वें अनुच्छेद में, 149वें अनुच्छेद में। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है संविधान का संरक्षक का अधिकार। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है त्यागपत्र। किसी मृत्युदंड में पाए जाने वाले अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसके पास है? तो केवल राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 356 का यूज होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, है नहीं था? तो अनुच्छेद 370, अब तो हट गई है। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह विचार है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 280 में यह दिया गया है। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? तो योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में काम करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 324 के तहत दिया गया है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो संसद को नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार है। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी, तो जहांगीर का मकबरा और एतमादुद्दौला का मकबरा। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? तो चाणक्य का, विष्णुगुप्त का जो है अपमान किया था नंदवंशी घनानंद ने, और फिर उसका विनाश कर दिया चाणक्य ने चतुराई से। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्दिष्ट होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश है धर्मचक्र प्रवर्तन। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को क्या कहा जाता है? तो दास वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290 तक शासन किया था। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कृष्णदेव राय ने कहा था। जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो जातकों में भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उस स्थल पर कोषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो वह स्थल है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवताओं को संबोधित हैं? तो इंद्र और अग्नि को सबसे ज्यादा सूक्त संबोधित हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता के पास और विवाह के बाद पति के पास और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान है? तो ये मनुस्मृति में प्रदान है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज का भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई थी? तो विलियम बेंटिंक के काल में अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई थी। दिल्ली के लाल किले के अंतर
जो है मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले के अंदर औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो मौर्य साम्राज्य के काल में बनाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हो गया? तो शुंग वंश थी, हत्या कर सत्ता हत्याई, और उसका भी अंत हत्या के साथ ही हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेखों में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी सिराजुद्दौला के साथ। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में नरेंद्र मंडल का सुझाव था। और धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसके बाद वाला वीडियो मिलेगा आपको कितना? 201 से लेकर 300 तक। तो इसके बाद वाला वीडियो आपको, इसके पहले वाला वीडियो आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, और यदि आप लेट देखोगे तो इसके बाद वाला वीडियो भी आपको स्क्रीन पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगले पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको अगला पार्ट चाहिए, कमेंट करके आपको बताना है मुझे कि 1857 की क्रांति सबसे पहले शुरुआत किस जगह से हुई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।